लेकिन निखत अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक तरफ लॉयर्स आज कोर्ट में कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ छतरपुर में हमने प्लेकार्ड्स के साथ लोगों को कहा कि देखा है जो कह रहे हैं कि हिंदू लाइव्स आल्सो मैटर। मैं आपसे सवाल ये उठाना चाहती हूँ, पब्लिक भी उठा रही है। भदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल है, जब आतंकवादी भटके हुए लोग और लव जिहाद के आरोपी मानसिक बीमार मान लिए जाएंगे तब इंसाफ कैसे होगा? क्योंकि तौकीर रजा ने भी आज यही कहा है। निखत अब्बास जी। नाविका जी, बिल्कुल सही बात, ये सवाल एकदम सटीक है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी हमारी जब ये डिस्कशन पैनल पर शुरू हुई तो शुरुआत में एक सज्जन ने कहा कि इसमें हम धर्म को क्यों देख रहे हैं। बिल्कुल मत देखिए, हम भी नहीं चाहते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप इसमें धर्म को नहीं देखना चाहते तो कठुआ में जो हुआ था उसमें आप क्यों किसी धर्म को देखते हो? खैर, भूल जाते हैं। अभी हाल ही में लाइव एग्जाम्पल से औरंगाबाद में क्या हुआ ये आपको हमें सबको पता है कि एक ऑटो चालक जिसका नाम हामिद अकबर हामिद था, उसने एक माइनर बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। वो बच्ची डर गई, घबरा कर कूद गई और आईसीयू में आज एडमिट है। वहीं लखनऊ में क्या हुआ, सुफियाना नाम के एक व्यक्ति ने निधि नाम की एक बच्ची को जबरन अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, उस बच्ची की हत्या कर दी जब उस बच्ची ने मना कर दिया। सवाल यह उठता है कि ये सारे इन सब केसेस में एक ही चीज कॉमन है और वो धर्म। मैं किसी धर्म को लाना नहीं चाहती थी, पर क्या ये इशारा कर रहा है उस तरफ कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मैं मुखालिफत करा करती थी कि पार्क में ढूंढते थे कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ मिल गया तो सर उस मुसलमान लड़के को पीटा जाता था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लूंगी, आप भी जानती है नविका, हमारे व्यूअर्स भी जानते, मैं उनके खुद खिलाफ थी कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। पर क्या आज वो समय है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ हमें भी खड़ा होना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई भी अगर मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है तो उसे पीटा जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन 10 लड़कों में से कौन सी वो लड़के होंगे। मैं आपका आक्रोश, आपका गुस्सा समझ सकती हूं, क्योंकि श्रद्धा के साथ जो हुआ शायद किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इसका अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लोगों को हम खुद मारने लग जाएं या एक धर्म को रखने लग जाएं, लेकिन सवाल ये भी है कि चुप्पी क्यों? क्योंकि आज सवाल लोग पूछ रहे हैं। और असगर खान साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी जो निखत अब्बास उठा रही हैं। निखत अब्बास साहिबा यहाँ उठा रही हैं, हालांकि मैं मारने और इस तरह के इंस्टेंट जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन सवाल एक उठ रहा है और इस सवाल से भागा नहीं जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम सबसे पहले जुर्म की बात करें तो इतना संगीन है कि उस शख्स को हैवानियत का नाम दें, शैतानियत का नाम दें, या जो भी खराब से खराब डिक्शनरी में नाम मिले जिसमें वो जल्लाद नजर आए, तो ऐसे ही उसको कोई नाम दिया जा सकता है। और सजा भी उसको बिल्कुल सख्त से सख्त होनी चाहिए अगर जुर्म उस पर आयद होता है, साबित होता है तो ये। लेकिन मैं तमाम चीजों को बिल्कुल सिरे से कंडेम करते हैं कि इस मुल्क में ऐसी अगर वारदातें होती हैं तो हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। मैं वकील हूं, हर तरह के केस में हम पेश होते हैं, लेकिन ऐसे केस में हम कहते हैं कि किसी वकील को भी नहीं पेश होना चाहिए। तो ये लेकिन ट्रायल होगा, ये एक मजबूरी है। अगर ये मजबूरी ना होती तो हम भी कहते हैं कि बिना ट्रायल के सजा कर दी जाए, लेकिन वो एक मजबूरी है। कसाब के केस में भी ट्रायल हुआ, बहुत सारे केसेस में हुआ। मैं सिर्फ एक बात पे मुझे इत्तेफाक नहीं है, और कि जिसमें हम मजहब को साथ ले आते हैं, शामिल कर लेते हैं। ऐसा देखिए, इस किस्म के घिनौने जुर्म इससे पहले भी होते रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड और ले रहा हूं कि इससे बहुत सारे कितने हम जुर्म को, तंदूर कांड, सब नीना सानी केस जाते हैं, जेसिका लाल मर्डर केस जानते हैं, मट्टू प्रदर्शनी केस जानते हैं। अभी नोएडा में एक केस हुआ, वो चॉप्स करके फ्रिज में था, बच्चों की बॉडियों को और निकाल के खाता था। कितना घिनौना। उसको वकीलों ने वहां बाकायदा मारा जब वो पेश होने गए तो गाजियाबाद कोर्ट में, और बिल्कुल सही किया। ये सब होनी चाहिए हालत के, पता रहे कि तुमने क्या जुर्म किया। और चूंकि जुर्म की सजा जो है वो उसके लिए नहीं होती जो उसने जुर्म किया है, वो और लोगों के लिए नसीहत होती है, वो और लोगों के लिए हिदायत होती है, लेकिन आगे कोई जुर्म ना हो। लेकिन जो आप तमाम केस कह रहे हैं, क्या वो इस केस की तरह है? निखत अब्बास आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। निखत अब्बास,
आपको ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है? मैं यही बात कह रहा नहीं नाविका जी, मेरा सवाल ये है, आप बड़े प्यार से डिसमिस कर देते हैं एक धर्म को, आप बड़े प्यार से इस चीज को साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन जब भी जैसे आपने सारे केस गिनवाए, मेरा सवाल ये, क्या आपको पैटर्न क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता है? आप आंखों पे काली पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे और कानों में रुई डाल लेंगे और आप सिलेक्टिव लिसनिंग करेंगे, सिलेक्टिव आउटरीच करेंगे, तो कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा ही इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाविका जी, पैटर्न क्रिएट हो चुका है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग के लोग दिख रहे हैं जो ये कारनामे हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का मामला है, दिस इज वेरी सीरियस। और यहाँ पर अगर हमें एक वर्ग दिख रहा है तो चलिए ये मैं मुद्दा खोलती हूँ।